हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सनाइशाज वर्ल्ड। और ये मेरा खैर पुराना ब्लॉग आ रहा है। एज यू ऑल नो आई एम वेरी बिजी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन्स चल रहे हैं। तो ये हम बना रहे हैं वनीला स्पंज केक। ये मैंने बनाया था 6 मंथ बर्थडे के लिए, अपने ऊपर बेबी रहती है मेरे, उसके लिए। तो बस वही मैंने सोचा रेसिपी शेयर कर देती हूँ। छोटा सा ब्लॉग जो मैंने शूट किया था बर्थडे का ही, उसी का वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इतना तो अब सबको मेरे केक देख के आ गया होगा कि कैसे क्या प्रोसेस रहता है। और इसमें मैंने यूज़ किया था फर्स्ट टाइम रबड़ी फालूदा फ्लेवर। तो बस वही सोक कीजिए, क्रीम लगाइए, और जो भी अगर आपको फ्लेवर डाला है फ्लेवर डालिए इस तरीके से बस आपने। और देखिए इस तरीके से हमेशा पाइपिंग बैग से करोगे तो जो भी बिगनर्स हैं उनकी भी फिनिशिंग अच्छी आती है। पहले साइड्स को कवर कर दीजिए ताकि केक फॉल ना हो, फिर सोकिंग कीजिए एंड फिर क्रीम लगाइए। फिर आपको जो भी क्रश लगाना है या फ्लेवर लगाना है या नहीं लगाना है तो प्लेन भी रख सकते हैं, वो लगाएंगे। एंड इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं जब तक कि हमारे सारे लेयर्स कवर अप नहीं हो जाते। और इस टेक्निक को कहते हैं हम क्रम कोटिंग। केक की क्रम कोटिंग कहते हैं, जिसमें कि सारे क्रम्स जो है वो सेट हो जाए। अब मैं ये ऊपर फिनिशिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं पिंक शेड दे रही थी। 6 मंथ बर्थडे बेबी गर्ल का है तो थोड़ा सा पिंकिश चाह रही थी, तो इसीलिए पिंक कलर का मैंने ऊपर शेड दिया है। मैंने पिंक क्रीम में मैंने पिंक कलर डाल के और फिर उससे मैं फिनिशिंग दे रही हूँ केक की। ये देखिए जब भी क्रीम आपकी ये मेरी ड्राई हो गई है थोड़ी, इसीलिए देखिए टेक्सचर कैसा आ रहा है। तो हल्का सा पानी डालिए। देखिए मैंने पानी स्प्रे किया है और पानी स्प्रे करके फिर चला दीजिए तो सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपकी क्रीम कभी भी एक्सेस बीट हो जाती है या ड्राई हो जाती है तो थोड़ा सा पानी इसमें स्प्रे कीजिए और मिक्स कर दीजिए, तो उससे आपका टेक्सचर अच्छा हो जाता है। ये देखिए पानी से गीले करने से इसमें स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा, फिनिशिंग आ जाएगी। बट येस, एज आई ऑलवेज से, इस फिनिशिंग में आपको पेशेंस चाहिए होता है। जितना टाइम केक बनाने में नहीं लगता उतना इस फिनिशिंग को लाने में लगता है। तो बस इस तरीके से आप कभी स्क्रैपर से, फिर स्पैचुला से, फिर स्क्रैपर, फिर स्पैचुला, तो इस तरीके से स्पैचुला कह रही हूँ, पैलेट नाइफ यूज कर सकते हैं। और बस इस तरीके से फिनिशिंग दे दीजिए। जो भी बिगनर्स है वो क्रम कोटिंग के बाद इसको फ्रिज में रख दीजिए। मुझे प्रैक्टिस हो गई है तो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, मैं डायरेक्टली फाइनल फिनिशिंग करती हूँ। अब इसको बोर्ड पे ले लीजिए। तो मैंने ये प्लेट पे फॉइल लगा दी और मैं प्लेट पे ले रही हूँ क्योंकि घर में यूज करना है तो बोर्ड को क्यों वेस्ट करना। बोर्ड भी बहुत महंगे आते हैं यार, एक बोर्ड 12-12, 13-13 रुपए का एक बोर्ड होता है मिनिमम, वो भी अगर कहीं होलसेल से लेते हो, अदरवाइज तो और महंगा पड़ता है। ऑनलाइन अमेजोन पे बहुत महंगे हैं। तो बस ये मैं थोड़ा सा ऊपर टेक्सचर दे रही थी, अप एंड डाउन फॉल वाला। बट क्रीम इतनी सॉफ्ट नहीं थी तो वो टेक्सचर आया नहीं जो मैं चाह रही थी, तो मैंने रहने दिया। और क्योंकि 6 मंथ बर्थडे है तो मैंने बीच में से बिल्कुल हाफ में से केक को कट करके थोड़ा साइडों में स्लाइड कर दिया है, क्योंकि मैं हाफ केक नहीं बनाना चाहती। यूजुअली हाफ केक थीम पे क्या होता है कि हाफ के लोग यूजुअली हाफ केजी केक बना देते हैं, इन्हें हाफ शेप में, क्योंकि 6। पर मुझे लगा कि नहीं, फिर एक्चुअली हाफ होगा तो खाने में थोड़ी क्वांटिटी कम रह जाती है, तो मैंने 1 ही रखा है। और मुझे लगा कि क्यों ना हम बेबी शो करते हैं जो कि 1 की तरफ भाग रही है, 1 की तरफ जा रही है, तो मैंने इसलिए कि डॉल लगा दी है। और बेबी मोल्ड हो तो बेबी भी बना सकते हो, मेरे पास वो मोल्ड नहीं है क्योंकि मैं घर के लिए खाली केक्स बनाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा भी आइटम्स नहीं रखे हैं। तो इस तरीके से देखिए मैंने एक बेबी बना दी है। और एक मैं लैडर बनाऊंगी, सीढ़ियाँ बनाऊंगी जो उस साइड जा रही हैं, कि ये शो करना चाह रही हूँ कि 6 मंथ्स की मैं हो गई हूँ और अब बहुत जल्द मैं 1 साल की हो जाऊंगी। तो इसीलिए मैंने हाफ एंड हाफ केक को कर दिया, बट केक पूरा 1 केक रखा है कि अब हाफ वे टू 1। और थोड़ा सा मैं साइड्स में बॉर्डर दे रही हूँ। बाकी देखो डिजाइनिंग इज अप टू यू, बट एक आइडिया मुझे आया क्योंकि हाफ के जी यूजली जो भी मैं लोगों को देखती हूँ हाफ के जी वो होता है हाफ केक। हाफ केक मैंने भी शुरू में बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे भी होगा कि नहीं याद नहीं मुझे, बट मैंने बनाया हुआ है। तो कभी चाहोगे तो बनाऊंगी, आगे भी शेयर कर दूंगी कभी बनाया तो मुझे ये वाली टेक्निक थोड़ी न्यू लगी। थोड़े थॉट्स, मैं अपने थॉट्स को कोशिश करती हूँ केक में प्रेजेंट करने की। और ये थोड़ा सा मैंने ब्लू कलर से स्टार्स बना दिया, स्टार नोजल से। और फॉन्डेंट, हमेशा फॉन्डेंट को कभी भी फ्रिज में नहीं रखते, इसलिए फॉन्डेंट का काम मैं बाद में करूंगी। फॉन्डेंट से इसके ऊपर थोड़े से टेक्सचर्स बनाएंगे, जो मैं बोल रही हूँ लैडर बनाऊंगी, तो वो मैं बाद में करूंगी। ये देखिए मैंने थोड़ी सी स्प्रिंकल्स लगा दिए हैं। ये स्प्रिंकल्स में भी एक चीज है, स्प्रिंकल्स जो मोटे स्प्रिंकल्स जैसे मैं लगा रही हूँ, तो जब आप केक खाते हैं ना तो एकदम से कट करते हैं आपके दांत में, तो वो सोच समझ के करना।
और ये देखिए साइड्स में मैंने जो छोटे स्प्रिंकल्स होते हैं ना, ये तो ठीक है, खाने में भी सही रहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर ही मैं स्प्रिंकल्स लगा रही हूँ, क्योंकि हाथ से हम लगाते हैं तो काफ़ी वेस्ट हो जाते हैं। तो साइड्स में मैंने लगा दिए हैं स्प्रिंकल्स। और आपके ऊपर है कितना डालना है, क्या डालना है। टोटली जब आप खुद केक बनाते हो ना तो बहुत ऑप्शंस होते हैं। दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ मेकिंग केक एट होम। ये स्मैश हो जाता है, काफ़ी फैल जाती है चीज़ें, लेकिन यार एक बार, अब मैंने जब से केक बनाना शुरू किया है, मैं बाहर से केक बिल्कुल नहीं लाती हूँ। मुझे घर के ही केक में टेस्ट आता है, बाज़ार वाले मुझे अच्छे ही लगते हैं। ये एडिबल बटरफ्लाइज मैंने मंगाई हुई थी, वो मैंने यहाँ पे लगा दी हैं। चाहो तो लगाइए, चाहिए तो मत लगाइए, पर मुझे लगा थोड़ा अच्छा लगेगा, कलरफुल सा। तो अब इसके लिए मैं टॉपर्स बना रही हूँ फॉन्डेंट के। तो ये ब्लैक फॉन्डेंट है, ये मैंने टॉपलाइट के मंगाए हैं। टॉपलाइट की ही मैं क्रीम यूज़ करती हूँ। एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि टॉपलाइट की खुद की वेबसाइट दिल्ली में डिलीवर करने लग गई है, एंड दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। अदरवाइज ढूंढना पड़ता था, टॉपलाइट हर जगह नहीं मिलता है। तो ये देखिए फॉन्डेंट मेरे पास है। मैं बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं रखे हैं, फॉन्डेंट के टूल्स नहीं रखे हैं, तो मैं अपने हैंड से ही और चाकू की हेल्प से बना लेती हूँ। ये मैं लैडर बना रही हूँ, और फॉन्डेंट हाथ में ना लगे उसके लिए मैं कॉर्नफ्लोर का यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैंने देखिए डस्ट करा हुआ है, तो कॉर्नफ्लोर को लेके हैंड्स में, क्योंकि ये स्टिक होता है अदरवाइज। तो ये मैंने लैडर बना ली है। और कभी भी फॉन्डेंट बनाने के बाद फ्रिज में मत रखना, वरना फॉन्डेंट मेल्ट हो जाता है। फॉन्डेंट को जितना बाहर रखोगे उतना ड्राई होगा, उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज फ्रिज में रखते ही आपके जो भी टेक्सचर दोगे ना, वो मेल्ट होने लगेगा। तो ये मैंने लैडर्स बना दिए हैं। और ये मैंने लिया पिंक फॉन्डेंट, ये भी टॉपलाइट का ही है। और इस पे मैं लिखने के लिए मैं एक बना रही हूँ, खाली मैसेज लिखने के लिए। तो देखिए ये सब क्रिएटिविटी है। क्ले से जैसे हम खेलते हैं ना, वैसे ही केक की फॉन्डेंट से खेलिए, वो भी अ फॉर्म ऑफ क्ले ही है, बट एडिबल क्ले समझ लो। तो ये मेरे पास देखिए कटर्स रखे हुए हैं, थोड़े से मैंने कटर मंगा रखे हैं, स्टार्स बहुत छोटे छोटे। तो छोटे छोटे मैंने स्टार्स निकाल लिए केक पे लगाने के लिए, क्योंकि फॉन्डेंट बचा हुआ। तो ये नाइशा बीच में गुस्से आ रही थी, तभी उसके बाल दिख रहे हैं कि वो उसको था मम्मा मैं भी हेल्प कराऊंगी। और ये देखिए एडिबल पेन आता है, तो उस एडिबल पेन से ही मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ। रेड और ब्लैक मैंने एडिबल पेन। और जो भी पूछेंगे कहाँ से लिया है, मैं ऑनलाइन पर्सन्स के से मंगाती हूँ, यानी कोई भी ऑनलाइन फेसबुक पेज पे देख के ना, जो भी सेल करते हैं बेकिंग आइटम्स, वहाँ से, ऑनलाइन वेबसाइट से नहीं मंगाती यूजली। और ये देखिए मैशमेलो मेरे पास रखा हुआ था, क्योंकि नाइशा एक खा नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसको केक पे यूज़ कर लेते हैं। तो इस मैशमेलो पे मैं उस बेबी का नाम लिख रही हूँ, आर्या, 6 months और आर्या। तो इस तरीके से आप क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। एंड बस ये देखिए हमारे फॉन्डेंट टॉपर्स रेडी हैं, इनको हम बस फिर केक पे लगाएंगे। तो घर पे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप बहुत अच्छे अच्छे केक्स बना सकते हैं। द मेन इज़ बस कि एक बार परफेक्शन आ जाए, एक बार क्रीम का थोड़ा आइडिया हो जाए कैसे आपको टेक्सचर लाना है क्रीम का। उसके अलावा तो एज सच कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देखिए टॉपर्स हैं सारे, इस तरीके से मैं बना के और फिर केक के ऊपर लगा देती हूँ। ये हमेशा हमें लास्ट में लगाने चाहिए, क्योंकि फ्रिज में नहीं रख सकते इनको हम, तो इसीलिए। तो फाइनल में जब केक सेट करूँगी तब आपको दिखाऊंगी। इन पे भी स्टिक लगा दूंगी मैं। तो चलिए मिलेंगे बाय में। बस तो अब ये मैं केक पे देखिए सेट कर रही हूँ सारे टॉपर्स को, क्योंकि मुझे ऊपर लेके जाना था फ्रेंड के पास, तभी मैंने सेट किया है। तो तभी कभी भी अगर आपको केक जब यूज़ करना है ना, उस टाइम पे ही फॉन्डेंट लगाइए तो बेस्ट रहता है। ये देखिए मेरा फॉन्डेंट है ना, ये वाला मौसम ऐसा है कि वो क्योंकि गर्मी बहुत है दिल्ली में, वो मेल्ट हो गया था बाहर, तो मुझे उसको इतना स्टिफनेस नहीं आ पाई थी उसमें, क्योंकि तुरंत ही बनाया था। और देखिए मैंने स्टिक्स लगा के इस तरीके से पीछे लगा दिया है। बीच में मुझे 2 स्टिक्स छोटी लगी थी, तो मैंने चेंज करके वापस दूसरी लगा दी। एंड बस हमारा केक रेडी है। अब मिलते हैं सीधे बर्थडे गर्ल के घर पे। छोटा सा शूट मैंने वहाँ का किया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं रखा है, तो जिसके लिए केक बनाया उससे भी मिलवा देते हैं आपको। तो चलिए अब मिलते हैं सीधे उनके घर पे। एंड ये है हमारी बर्थडे गर्ल आर्या, और ये पहुंच गए हम उसके घर पे। एंड आर्या को हो रहा था मैं बस केक पे जंप मार लूं और केक को खा जाऊं, उसको बिल्कुल तोड़ने के पीछे थी वो। तो
तो फ्रेंड्स ये हमारी आ रहा है और इसका हैप्पी बर्थडे देखो। नाइशो करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो बस ये था हमारा छोटा सा, हमने सेलिब्रेशन किया था। हम फ्रेंड्स हैं ऊपर दोनों मिलके, तो हमने सोचा चल फोटोशूट कर लेंगे। तो इसके बाद हमने रील्स बनाई, फिर हमने खाना भी साथ में बनाया था। खैर फिर वो सब शूट नहीं किया। खाने में हमने बनाया था शाही पनीर और मटर पनीर पुलाव और खीर, सेवई वाली खीर। तो खाना भी बहुत अच्छा था, लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे तो वो शूट नहीं करा। सिर्फ सिंपल इतना ही रख रही हूँ ब्लॉग को। एंड यस फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे को भी बोलना। और इसका बर्थडे था मस्त भी। और अगर इसकी तो और बाय बाय भी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी। बाय बाय। और हमें हमारा प्यार और हमारा प्यार भी सही है। बेबी से भी प्यार है और आप लोगों से भी प्यार है। तो अपना प्यार हम पैसे बनाए रखें। और ये हम देखिए रील्स बना रहे थे। ऑफ कोर्स म्यूजिक तो मैं डाल नहीं सकती क्योंकि इसमें ना आलू बीच में, हाँ बस बीच में था। और बस तो ये देखिए, ये कुछ फ्रेंड इसके भतीजे भांजे कुछ थी बता रही थी, तो ये रैंडम फोटोज मैं लास्ट में लगा रही हूँ। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय। एंड क्योंकि फेस्टिवल टाइम आ गया है तो बिल्कुल नए नए ब्लॉग से साथ आएंगे। एंड यस, हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। आज का ब्लॉग भी मैंने शूट किया, कल आ जाएगा। बाय बाय, लव यू ऑल एंड हैप्पी नवरात्रि।